गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम DSSB TGT हिंदी फीमेल, जिसका पोस्ट कोड 33/21 है, कि फ़ाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ, वेटिंग का रिजल्ट, वेटिंग कट ऑफ एंड फर्दर ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने DSSB TGT हिंदी फीमेल का एग्ज़ाम दिया है, उन सभी कैंडिडेट को यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है। दोस्तों, DSSB TGT हिंदी फीमेल 33/21 का कार्यभार CC4 ब्रांच को दिया गया था। दोस्तों, DSSB कैलेंडर के अकॉर्डिंग TGT हिंदी फीमेल 33/21 का फाइनल रिजल्ट 16 अगस्त 2022 को डिक्लेयर किया जाना है, जो कि दोस्तों टेंटेटिव शेड्यूल है। हो सकता है दोस्तों आज या कल में इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिले। दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसीज़ 551। इन 551 वैकेंसीज़ में से जनरल कैटेगरी की 310 सीट्स, AWS कैटेगरी की 26 सीट्स, OBC कैटेगरी की 91 सीट्स, SC कैटेगरी की 39 सीट्स और दोस्तों ST कैटेगरी की 85 सीट्स, PWD कैटेगरी की 22 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। दोस्तों, यहाँ पर जो PWD कैटेगरी की 22 सीट्स हैं, वो जनरल, AWS, OBC, SC, ST इन्हीं सीट्स में से काटी गई हैं। दोस्तों, यह कोई एक्स्ट्रा सीट्स नहीं है, क्योंकि दोस्तों PWD हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में काउंट किया जाता है। दोस्तों, टोटल 11,906 कैंडिडेट एग्जाम में अपेयर्ड हुए। इन 11,906 कैंडिडेट्स में से मात्र 1249 कैंडिडेट को ही ईडोजिर के लिए क्वालिफाई किया गया। दोस्तों, ईडोजिर के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया DSSB द्वारा डिसाइड किया गया है, जो कि इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईडोजियर 40% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। दोस्तों, इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को ईडोजियर के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया जाता, चाहे दोस्तों इसकी सीट्स वैकेंट ही क्यों न रहें। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 नंबर लाना आवश्यक है। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई ही नहीं किया जाता। दोस्तों, यहाँ पर OBC ओनली दिल्ली वाले ही वैलिड हैं। अदर स्टेट के OBC कैंडिडेट को जनरल में काउंट कर लिया जाता है, और दोस्तों उन कैंडिडेट को जनरल के बराबर मार्क्स लाने आवश्यक हैं। SC, ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स इन ईच पेपर का क्राइटेरिया DSSB द्वारा डिसाइड किया गया है। दोस्तों, इन कैंडिडेट को कम से कम 30% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को ईडोजियर के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया जाता। दोस्तों, इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट पहले ही रेस से बाहर हैं। AWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी 40% मार्क्स का क्राइटेरिया DSSB द्वारा डिसाइड किया गया है। दोस्तों, जनरल और AWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 100 में से 40 मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। दोस्तों, 200 मार्क्स का पेपर, जिनमें से प्रत्येक सेक्शन 100 मार्क्स का था। दोस्तों, प्रत्येक सेक्शन में 100 में से 40 मार्क्स कैंडिडेट को लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को ईडोजियर के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाता। दोस्तों, SC, ST और PWD कैटेगरी प्रत्येक स्टेट और सेंट्रल की वैलिड हैं। और दोस्तों, AWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, सभी वैलिड हैं। लेकिन दोस्तों, OBC ओनली दिल्ली वाले ही वैलिड हैं। अदर स्टेट के OBC को जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है, बशर्ते कि उसने जनरल की सारी शर्तें कंप्लीट की हों। दोस्तों, ईडोजियर की कट ऑफ इस प्रकार रही है। 310 सीट्स के लिए जनरल कैटेगरी की ईडोजियर कट ऑफ 123.42 मार्क्स रही है, जो कि दोस्तों पहले ही अधिक रही है। AWS कैटेगरी की 26 सीट्स के लिए ईडोजियर कट ऑफ 107.81 मार्क्स रही है। OBC कैटेगरी की 91 सीट्स के लिए ईडोजियर कट ऑफ 113.10 मार्क्स रही है। SC कैटेगरी की 39 सीट्स के लिए ईडोजियर कट ऑफ 115.14 मार्क्स रही है। इसी प्रकार दोस्तों, ST कैटेगरी की 85 सीट्स के लिए 97.95 मार्क्स इसकी ईडोजियर कट ऑफ रही है। PWD कैटेगरी की 22 सीट्स के लिए ईडोजियर कट ऑफ 64.17 मार्क्स रही। दोस्तों, इससे अधिक मार्क्स वाले कैंडिडेट से ईडोजियर फिलअप कराया गया। ईडोजियर फिलअप कराने के लिए दोस्तों DSSB द्वारा 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया था, जिसमें दोस्तों इन कैंडिडेट को OARS मॉड्यूल पर अपने ऑल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने थे। दोस्तों, इनके बाद इन कैंडिडेट का फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी किया गया,
फर्स्ट रिकॉल नोटिस में दोस्तों कैंडिडेट के 130 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई। दोस्तों इन 130 कैंडिडेट को सेकेंड अपॉर्चुनिटी दी गई। फर्स्ट रिकॉल नोटिस 14 जून 2022 से 23 जून 2022 तक 10 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया था, जिसमें दोस्तों इन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करनी थी। सेकेंड रिकॉल नोटिस में दोस्तों 75 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई। दोस्तों इन 75 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी रही है, जिनको दूर करने के लिए 5 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया। दोस्तों DSSP द्वारा रिजल्ट प्रोसेस चेंज कर देने के कारण अब डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिन भी पोस्ट कोड के पहले रिकॉल नोटिस आते थे, उन पोस्ट कोड के अब रिकॉल नोटिस नहीं आएंगे और दोस्तों डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों 1249 कैंडिडेट को ईडोजिर के लिए क्वालिफाई किया गया। इन 1249 कैंडिडेट का RTI रिप्लाई इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के लिए 310 सीट्स के लिए 624 कैंडिडेट को ईडोजिर के लिए क्वालिफाई किया गया। AWS कैटेगरी की 26 सीट्स के लिए 56 कैंडिडेट को ईडोजिर के लिए क्वालिफाई किया गया। लगभग दोस्तों 2 से 2.5 गुना कैंडिडेट को ईडोजिर के लिए प्रत्येक पोस्ट कोड में क्वालिफाई किया गया है। OBC कैटेगरी की 91 सीट्स के लिए 186 कैंडिडेट को ईडोजिर के लिए क्वालिफाई किया गया। SC कैटेगरी की 39 सीट्स के लिए 82 कैंडिडेट को ईडोजिर के लिए क्वालिफाई किया गया। और दोस्तों ST कैटेगरी की 85 सीट्स के लिए 174 कैंडिडेट को ईडोजिर के लिए क्वालिफाई किया गया। दोस्तों ये RTI रिप्लाई है, हो सकता है इसमें कुछ वेरिएशन मिले, क्योंकि दोस्तों PWD कैटेगरी में 127 कैंडिडेट का मेंशन किया गया है, जो कि दोस्तों उचित प्रतीत नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर एक RTI रिप्लाई और था, 135 से अबोव मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट की संख्या। दोस्तों इसका आंसर भी 135 दिया गया। हालांकि दोस्तों ये मेरे द्वारा RTI फिल नहीं की गई थी, किसी कैंडिडेट ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, हो सकता है दोस्तों ये सही हो। जनरल कैटेगरी की 310 सीट्स के लिए 624 कैंडिडेट को ईडोजिर के लिए क्वालिफाई किया गया है। दोस्तों इन RTI रिप्लाई को देखते हुए इसकी फाइनल कट ऑफ इस प्रकार रह सकती है। जनरल कैटेगरी की 310 सीट्स के लिए जहां ईडोजिर कट ऑफ 123.42 मार्क्स रही थी, दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ में 7 से 8 मार्क्स की बढ़ोतरी संभव है। दोस्तों लेकिन इस RTI रिप्लाई को देखते हुए इसकी फाइनल कट ऑफ 128 से 130 मार्क्स रह सकती है। दोस्तों अधिकतम 130 मार्क्स रह सकती है, इससे वो जनरल की कट ऑफ संभव नहीं है RTI रिप्लाई के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ 128 से 130 के रेंज में रहने की संभावना है। AWS कैटेगरी की 26 सीट्स के लिए ईडोजिर कट ऑफ 107.81 मार्क्स रही। दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ में भी 4 से 5 मार्क्स बढ़ोतरी की संभावना है। फाइनल कट ऑफ दोस्तों इसकी 112 मार्क्स के लगभग रहने की संभावना है। OBC कैटेगरी की 91 सीट्स के लिए ईडोजिर कट ऑफ जहाँ 113.10 मार्क्स रही, तो दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ में भी 4 से 5 मार्क्स की बढ़ोतरी संभव है। इसकी फाइनल कट ऑफ भी दोस्तों 117 से 118 मार्क्स के लगभग रह सकती है। दोस्तों यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस है, हो सकता है दोस्तों इसमें ±1 या 2 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिले। SC कैटेगरी की 39 सीट्स के लिए ईडोजिर कट ऑफ 115.14 मार्क्स रही। दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ 118 मार्क्स के लगभग रहने की संभावना है। ST कैटेगरी में भी दोस्तों 5 से 7 मार्क्स इसकी कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। ST कैटेगरी में 85 सीट्स के लिए जहां ईडोजिर कट ऑफ 97.95 मार्क्स थी, वहीं इसकी फाइनल कट ऑफ 102 से 103 मार्क्स रहने की संभावना है। और दोस्तों PWD कैटेगरी में भी इसकी फाइनल कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलेगा। PWD कैटेगरी की 70 से 72 मार्क्स इसकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों फाइनल कट ऑफ के साथ साथ ही वेटिंग की कट ऑफ भी जारी की जाती है। वेटिंग की कट ऑफ दोस्तों 20% सीट्स पर जारी की जाती है। दोस्तों 551 सीट्स का 20% के हिसाब से 110 से 111 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। वेटिंग का रूल दोस्तों DSSP द्वारा विदिन 1 ईयर में क्लियर करने का रूल है। दोस्तों वेटिंग भी विदिन 1 ईयर में क्लियर होगी। जैसे दोस्तों इसका फाइनल रिजल्ट 16 अगस्त 2022 को डिक्लेयर होगा, तो दोस्तों इसका वेटिंग की 15 अगस्त 2023 तक वैलिड रहेगी। दोस्तों 15 अगस्त 2023 तक इसकी वैलिड रहेगी, जिसमें दोस्तों वेटिंग वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। दोस्तों वेटिंग की कट ऑफ इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के लिए 310 सीट्स का 20% के हिसाब से 62 सीट्स पर वेटिंग की लिस्ट निकाली जाएगी। दोस्तों जनरल कैटेगरी में 62 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। OBC कैटेगरी में
91 सीट्स का 20% के हिसाब से 18 से 19 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जा सकती है। AWS कैटेगरी में भी 6 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। SC कैटेगरी में दोस्तों 8 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। ST कैटेगरी में 17 सीट्स पर और PWD कैटेगरी में 5 सीट्स पर इसकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। दोस्तों वेटिंग की कट ऑफ कुछ इस प्रकार रह सकती है। दोस्तों प्रत्येक कैटेगरी में 2 से 3 मार्क्स इसकी फ़ाइनल कट ऑफ से कम रहेगी। दोस्तों जो इनकी फ़ाइनल कट ऑफ रहेगी उससे कम 2 से 2.5 मार्क्स कम इसकी वेटिंग की कट ऑफ रहेगी। और दोस्तों जिन कैंडिडेट का वेटिंग में सिलेक्शन होगा उन कैंडिडेट के भी सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि दोस्तों TGT में अधिकतर कैंडिडेट SST या दोस्तों इंग्लिश या संस्कृत में ज्वाइनिंग लेंगे। तो दोस्तों किसी एक पोस्ट कोड की सीट्स वैकेंट रहना तय है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ कैंडिडेट का PGT में सिलेक्शन होगा, कुछ कैंडिडेट NVS में सिलेक्टेड हैं और कुछ कैंडिडेट अदर स्टेट के PGT एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हैं। तो दोस्तों वे यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। और दोस्तों TGT हिंदी फीमेल की वेटिंग भी क्लियर होने की संभावनाएं रहेंगी। दोस्तों DOE द्वारा इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों त्यागराज स्टेडियम में सामूहिक रूप से करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए दोस्तों टीचर्स की टीम तैयार की गई है। जिसके लिए दोस्तों आपको मेमोरेंडम edudel.nic.in वेबसाइट पर इशू कर दिए जाएंगे। दोस्तों edudel.nic.in वेबसाइट के पब्लिक सर्कुलर सेक्शन को आपको निरंतर रूप से विजिट करते रहना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के पब्लिक सर्कुलर सेक्शन पर ही इन कैंडिडेट के मेमोरेंडम इशू किए जाएंगे। दोस्तों मेमोरेंडम में जिस कैंडिडेट का जिस पेज में नाम और रोल नंबर है वह वहाँ से डाउनलोड कर लें। और दोस्तों वहाँ से डाउनलोड करने के बाद जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेट है, डॉक्यूमेंट्स का जो सेट है, उसकी दोस्तों 2-2 फोटोकॉपी करा कर तैयार रखें। दोस्तों इनके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म और एक्सेप्टेंस फॉर्म भी RR सेक्शन से डाउनलोड कर लें। दोस्तों यह भी edudel.nic.in वेबसाइट के RR सेक्शन से PDF डाउनलोड कर लें। दोस्तों एक्सेप्टेशन फॉर्म की 3 कॉपी लेकर जानी है। दोस्तों इन PDF को भी डाउनलोड करके आपको एक सेट बनाकर तैयार रखना है। इनके अलावा दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी आपको तैयार रखने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने ईडोजियर के टाइम प्रोवाइड करवाए थे वही डॉक्यूमेंट आपके फिजिकल DV के टाइम लेकर जाने हैं। दोस्तों इससे संबंधित वीडियो अपने चैनल पर पहले प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कैंडिडेट का सामूहिक रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही इन कैंडिडेट को मेडिकल का लेटर भी जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों मेडिकल प्रोसेस भी 15 डेज़ में कैंडिडेट को संबंधित हॉस्पिटल में प्रोसेसिंग होगी। दोस्तों मेडिकल में भी अगर कोई कैंडिडेट अनफिट रहता है तो दोस्तों उस कैंडिडेट को 1 मंथ का टाइमलाइन दिया जाता है। अगर दोस्तों इस पीरियड में भी कैंडिडेट अनफिट ही रहता है तो दोस्तों उसका रिजेक्शन होना तय है। हालांकि दोस्तों मेडिकल में कैंडिडेट का रिजेक्शन कम ही देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों जिन कैंडिडेट के कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है उसी कैंडिडेट का मेडिकल में रिजेक्शन होता है और अधिकतर कैंडिडेट मेडिकल फिट कर लेते हैं। दोस्तों मेडिकल फिट होने के बाद कैंडिडेट के फाइनल ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। फाइनल ज्वाइनिंग में दोस्तों कैंडिडेट से एक स्कूल फिलअप कराया जाता है। दोस्तों या तो वही स्कूल कैंडिडेट को अलॉट कर दिया जाता है या दोस्तों उसी एरिया से संबंधित स्कूल कैंडिडेट से अलॉट कर दिए जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों स्कूल कमेटी द्वारा कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। दोस्तों इसके बाद कैंडिडेट की ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों वेटिंग वाले कैंडिडेट का नंबर आएगा। वेटिंग में दोस्तों कम से कम 6 से 7 मंथ का टाइमलाइन लगेगा। इसलिए दोस्तों जो कैंडिडेट मेन लिस्ट में सेलेक्ट होंगे, अगर वे कैंडिडेट कहीं अदर ज्वाइन करते हैं तभी दोस्तों वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। दोस्तों वेटिंग वाले कैंडिडेट की भी TGT हिंदी में सिलेक्शन की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। दोस्तों इसके अलावा इन कैंडिडेट का DOE को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए आपको edudel.nic.in वेबसाइट के पब्लिक सर्कुलर सेक्शन के देखते रहना है। इसके अलावा दोस्तों आपने जो ईमेल ID एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय प्रोवाइड करवाई थी उसी ईमेल ID को निरंतर रूप से विजिट करते रहना है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने फ़ोन नंबर पर भी मैसेज आएगा। जिस प्रकार दोस्तों ईडोजियर के लिए कैंडिडेट को जिस फ़ोन नंबर पर मैसेज आया था और जिस ईमेल ID पर मैसेज आया था उसे निरंतर रूप से विजिट करते रहना है। दोस्तों इसका फाइनल रिजल्ट आज या कल में देखने को मिलेगा। हो सकता है दोस्तों जो कट ऑफ बताई है उसी के अराउंड इसकी फ़ाइनल कट ऑफ देखने को मिले और दोस्तों वेटिंग कट ऑफ भी इसी के अराउंड रहेगी। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।